हेलो जी। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने पढ़ा है पॉलिटी, और पॉलिटी में आज जैसे कि आपको पता है कि मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैंने किया है नागरिकता। नागरिकता में मैंने किया है, बहुत छोटा ही चैप्टर है नागरिकता का, बहुत बड़ा नहीं है तो, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रख के और पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि छोटा चैप्टर है तो उसको छोड़ दें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप। तो उसको हम बताते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या पढ़ा है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये है मेरे चैप्टर, जो मैं नागरिकता पढ़ी हूँ सॉरी। तो ये सब जो है अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे लिखा होगा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये सब देख लेना है, जैसे कि 6 और 7 में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और ये हैं जो संशोधन वगैरह कितने हुए हैं। 1955 जो अधिनियम है, ये संसद ने नागरिकता नियम 1955 जो भी लागू किया था, उसको हम लोग पढ़ना है कि कितने बार संशोधन हो चुके हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग को ये भी देखना होता है कि जो नागरिकता है वो भारतीय जो हैं उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, और विदेशियों को कि कौन कौन से प्राप्त है, इसमें से भी पूछ देता है। और दोनों किसको प्राप्त हैं ये भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने तो पढ़ा है और आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, एक मुझे इसमें मैंने पढ़ा है एनआरआई, जो मैं इसके बारे में बहुत सुनी थी, लेकिन इसका डिटेल मैंने अभी पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छे से इसको ये समझ में आया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये संशोधन अधिनियम 2015 और ये 19, ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद से प्रवासी भारतीय दिवस कैसे मनाया जाता है, आधार कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और देखिए मैंने ये जो इसके क्वेश्चन जो दिए होते हैं ना, इसको भी मैंने सॉल्व किया है। इसमें 21 क्वेश्चन हैं टोटल, तो मैंने इसको किया है। तो फिर बस यही था नागरिकता में। और बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसको मतलब इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये मैंने पढ़ा है। और मैंने मैथ्स किया था। जो मैथ्स में मैंने आज टॉपिक किया है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। उसके मतलब काफ़ी बड़े क्लासेस हैं, तो अभी मैंने 1 घंटे का क्लास लिया है, उसके नोट्स बनाए हैं, जो मुझे उसमें से क्वेश्चन थोड़े लगे हैं अच्छे लेवल के। और मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें नए क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मतलब रिवीजन भी करो ना, तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। पहली बार में शायद वो चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन दूसरी बार में आ जाता है, तीसरी बार में आ जाता है। तो ऐसे करके आप लोग मतलब आप रिवीजन करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और रिवीजन करने से मतलब आपको पता है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चला जाता है। तो मैथ्स में मैंने किया है टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसमें से 2-3 टाइप के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे हैं, वो मैंने मतलब नोट डाउन किया है। और मेरे कंप्लीट होंगे जब नोट्स, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन वो नोट डाउन किए हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी हिंदी का रिवीजन, क्योंकि कल मुझे देना है मॉक टेस्ट यूपीएसआई का। और देखेंगे तो आरपीएफएसआई का भी लगाऊंगी, जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। और अभी मुझे एक कमेंट आया था सुबह, जो मॉक टेस्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें, कि एक लोगों ने कमेंट किया था, शायद वो गर्ल्स है। उसने बोला था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, यूपीएसआई का 1 साल लग जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है। घर वाले मतलब ऐसा कुछ कोई दिक्कत होगी कि घर वाले टाइम नहीं दे रहे होंगे। वो सबकी घर की दिक्कत है, देखो यार क्या ही मतलब कहा जाए। और थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करना अपने मम्मी पापा को कि 6 महीने दे दे। और सब यूपीएसआई के लिए अगर आपको टाइम नहीं है तो आप आरपीएफएसआई देख लीजिए, या फिर एनटीपीसी भी आने वाला है, उसके लिए आप देख सकती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मतलब इसको लेके पढ़िए। और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम है 6 महीने अपने आप को एकदम 100% दे लो, कि बाद में तुम्हें ये ना लगे कि मैं कुछ मतलब की नहीं अपने लिए।
और रही बात कि कुछ काम कर लूँ तो यार 6 महीने कैसे भी करके मैनेज करके पढ़ लो, उसके बाद से काम वाम देखना, वो तो कुछ ना कुछ तो करना ही है फिर जब कहीं नहीं होगा तो। लेकिन अभी अपना 100% दे लो, टाइम है तो यही मैं सजेस्ट करूँगी। और बाकी तो अब क्या कहें, सबकी सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब ही चल रही है इस टाइम पे। टाइम ही है यार, भर्ती इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, इतना लग रहा है टाइम कि कोई क्या ही करेगा। बस यही सब था। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिवीजन, और फिर कल संडे है तो कल आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाइएगा जितना हो सके, और अपने स्कोर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरा तो मतलब ऐसे ही रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई और यही सब आरपीएफ एसआई और यूपीएसआई दोनों का मैं देख रही हूँ, तो करने की कोशिश करूँगी एक साथ ही। तो यही है, बहुत परेशान मत होइए जो भी कमेंट की हैं। मतलब देखिए, थोड़ा सा 6 महीने मैं जहाँ तक जानती हूँ 6 महीने आप दे के देखिए, और एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अभी तो पढ़ाई करिए, अभी तो टाइम है ना, 6 महीने के लिए टाइम मांग के और पढ़िए, अपना अच्छे से करिए। देखिए कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। चलिए, यही था मेरा स्टडी व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।